और नेपाल में बोल बम यात्रा की तैयारी के दौरान शुरू हुआ सांप्रदायिक विवाद अब बड़ा रुख अब ले चुका है। हिंसा से यहां 3 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं कुल 4 जिलों में बेमियादी कर्फ्यू लागू है। हालात संभालने के लिए सेना उतर चुकी है, तो वहीं हालात के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। सड़कों पर लोगों का हिंसक सैलाब, शहर शहर फैली नफरत की आग, 2 समुदायों में टकराव से जल उठा नेपाल, धधकती आग, धुएं का गुबार, सड़क पर मौजूद भीड़, सुरक्षा बल के जवानों का मार्च और बवाल के बाद कर्फ्यू के सन्नाटे में कैद ये सूनी गलियां जो बता रही हैं कि सांप्रदायिक हिंसा की आग में नेपाल जल रहा है। बीती 26 जुलाई को हुए एक छोटे से विवाद के बाद नेपाल के कई इलाके हिंसा की चपेट में आए हैं। नतीजा अब शहरों में कर्फ्यू का सन्नाटा छाया हुआ है और सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा है। सांप्रदायिक हिंसा की आग में नेपाल के कई इलाके आ चुके हैं। सुनसरी जिले से होते हुए हिंसा का दायरा सिराहा जिले तक पहुंच गया है। एक हफ्ते से जारी तनाव में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। हालात को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। आइए आपको बताते हैं आखिर नेपाल फिर से क्यों जल उठा, नेपाल में हिंसा क्यों हुई। 26 जुलाई को बोल बम यात्रा की तैयारी के दौरान विवाद हुआ। धार्मिक झंडे और डीजे बजाने पर 2 समुदाय आमने सामने। सुनसरी जिले में देखते ही देखते फैली सांप्रदायिक हिंसा। भीड़ काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने की गोलीबारी में एक युवक की हो गई मौत। तनाव और बढ़ा। 4 जिलों तक पहुंची सांप्रदायिक हिंसा की आग। कुल 4 जिलों में लगाया गया बेमियादी कर्फ्यू। बीते रविवार को सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में 2 धार्मिक समुदायों में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। भीड़ उग्र हुई तो पुलिस ने हालात संभालने के लिए गोलीबारी कर दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। हालांकि हालात संभालने के लिए अगले ही दिन अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन हिंसा की आग का दायरा बढ़ते बढ़ते दूसरे जिलों तक फैल गया। मध्य प्रांत में गुरुवार को सिराहा जिले में हुई झड़पों में एक किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद यहां भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बिहार से सटे नेपाल के 2 प्रांतों कोशी और मधेश में एक हफ्ते से चल रही सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की कुल संख्या 3 हो चुकी है, जबकि नेपाल के कुल 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। सुनसरी के बाद गुरुवार को धनुषा, सिराहा और वीरगंज जिले में भी बेमियादी कर्फ्यू लागू है। दूसरी तरफ सांप्रदायिक हिंसा में जल रहे 4 जिलों के हालात को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी ली। एक तरफ नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने लोगों से सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह ने भी हिंसा पर दुख जताते हुए लोगों से संयम बरतने के लिए कहा है। भले ही नेपाल में शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लागू हो और स्थितियां बेहतर होने के दावे भी किए जा रहे हों, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों पर नेपाल में आए दिन धधकती आग वहां की आवाम के लिए ही खतरनाक बनती जा रही है।